अच्छा बहन, ये बताओ कि जो तुम्हारे पड़ोसी में हमने सुना था कि एक हार के जाते अपनी बहू को जिंदे ही जला दिया था, तो क्या वो सही है? अरे भैया, उनका हाल मत पूछो। उसके बाद पे तो मुझे रुवाई आती है। उसकी कहानी बहुत लंबी है, सुनोगे तो सोचोगे भी। अरे उसकी कहानी लंबी है। वो मेरे दोस्त की बहन थी। अरे उसकी हाल सुनाओ, क्या हुआ उसे? सच में वो लोग बड़े के बड़े हरामी हैं। अरे भैया मत पूछो इन लोगों का हाल। देखो, अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनो। उसका नाम तो आपको पता भी होगा। उसका नाम था सीमा। वो बहुत अच्छी और सुशील लड़की थी। वो हार बचपना था उसके पास। हार उसकी सासू मांग रही थी तो कहती थी, माँ आपने मुझे मुंह दिखाई नहीं दिया है तो मैं नहीं दूंगी। फिर उसकी सासू ने कहा, मैं तो लेके ही रहूंगी। इतने में उसका पति बहुत सीधा था, बहुत ही भोला था, कुछ नहीं बोलता था। वो अपनी पत्नी को भी समझाया और अपनी माँ को भी, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ भी बात नहीं सुनी। अब क्या होना था आप सुनिए। आप उसके 2 बच्चे थे। उन बच्चों को 50 रुपए दिया और कहा, जाकर तुम इससे बिस्कुट, टॉफी, नमकीन जो खाना होगा वो दुकान से ले आना। बच्चे चले गए दुकान पर। माँ उसकी अकेली थी और घर में जितने लोग थे सब एक ही तरह के थे। उसका पति बाहर गया था। यहाँ पे कोई था नहीं और घर पे अब वो अकेली पड़ जाती है। इसमें क्या हुआ, उसकी साड़ी जो थी ना, उसको मुंह में रख दिया। मुंह में रखने के बाद उसको इस तरीके से मारा, सारे के सारे कपड़े उसके उतार दिए। फिर उसकी जब मृत्यु हो गई उस लड़की सीमा की, तब जानते हो भैया क्या हुआ? मुझे क्या पता बहन, अभी तो मेरा दोस्त मुझसे मिला भी नहीं है। और आगे सुनाओ ना। ये तो बहुत ही दुख की बात है। जब उसके मायके वाले आए तब जानते हो क्या बोला? उसने कहा, उसकी जो सासू थी और ससुर भी थे, वो जेठ जेठानी 4 लोग मिलकर उस लड़की की जान अपनी हथेली पर रख लिया। कहने लगे, ये तो खुद जल गई है तुम्हारी लड़की। इतनी चरित्रहीन थी तो जलती ना तो क्या करती? अरे मैं तो सुनते ही सारे के सारे ठगे के ठगे रह गए। और आगे क्या कहूँ भैया, मेरी तो समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे लोग हैं। फिर आगे क्या हुआ बहन? अरे भैया क्या कहूँ, ये सब बातें जानते हो हमको कैसे पता चला? उसके घर के लोग बहुत ही हरामी हैं, किसी को भी अपने घर नहीं आने देते थे। और हम लोगों ने भैया सारी बातें सुन रहे थे, झांकी से जो उनके जंगला था ना, वहीं से हम सारी बातें सुन रहे थे। और हमने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस साला आया ही नहीं। ओ मैं सोचने लगी, अरे भैया मैं क्या बताऊँ आपको। अरे पुलिस वाला क्यों नहीं आया? अरे भैया वो लोग जानते हो उस हार के लिए अपना 4 बीघा बेचकर और पुलिस वाले के बैग भर दिए। तब पुलिस वाला कहाँ दिखाई दे। और मायके वालों ने उसकी माता पिता भाई बहन सारे के सारे परिवार इतना दुखी से रो रहे थे कि हमारी आंखों से तो देखा ही नहीं जा सकता था। मैं भी खूब चीख चीख कर रोने लगी, परंतु रोने से क्या होगा? अरे भैया उसका हाल आपने क्या बताऊं मैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। मुश्किल से 1-1.5 लाख का हार होगा, 4 बीघा भी बेच डाला और पुलिस की लाठी उसको खानी पड़ी। अरे अभी तो कह रहे थे पुलिस आया नहीं, फिर कैसे पुलिस आया? अरे भैया उसकी जो लड़की सुमन थी ना, उसके बड़े भाई ने अपने पास के थाना छोड़कर
वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली का थाने का हाथ लिया। और वहाँ की तो पुलिस बहुत अच्छी है, वो किसी से रिश्वत नहीं लेती है, वो अपना कार्य अच्छा करती है। पुलिस आकर जब उनकी पिटाई करने लगे और कहा कि चलो भी जेल में, तुम्हें बताता हूँ। यही थी भैया वो कहानी हार की। वो मर गई। अब और आगे सुनना चाहते हो? फिर उसकी सासू ने जेल में सारे के सारे परिवार चले गए। जेल से आते ही सासू की तबीयत बहुत खराब हो गई और सासू भी मर गई। परंतु हार वो किसको पहनना था, किसको नहीं, पर मासूम लड़की मर गई। यही तो बहुत दुख है भी आज भी। अरे तो उस लड़की के बच्चे थे या नहीं? अरे भैया उसके बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, अभी बहुत बड़े नहीं है। लड़की है 8 साल, लड़का है 5 साल। किसी तरह अपना जीवन वो लोग बिता रहे हैं। अरे उनकी भाभी भी बहुत लालची है ना, वो इन्हीं बच्चों का लालन पालन करती है किसी तरीके से और सारी की सारी कमाई हटती है। परिवार सही न मिला तो कुछ भी नहीं सही है। अरे तो उसकी सास मर क्यों गई हार पहनकर घूमती? तुम लोगों ने नहीं कहा कुछ? अरे भैया किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने बोलने की। एक बुढ़िया आई थी, वही उसे समझाने लगी तो कहने लगी अरे अरे चलो चलो मुझे मत समझाओ। और मेन कारण यही तो था कि उसको शोक हो गया, रोग लग गया, वो भी मर गई। अच्छा ही हुआ। अरे बहन तुम्हारे घर के परिवार तो ऐसे नहीं है। अरे वो हत्यारन सास थी, गांव के लोग सब चुपके चुपके ही कहते हैं कि वो हत्यारन, उसका तो नाम ही पड़ गया बहु हत्यारन। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी मेरी कहानी। है थी तो ये सच्ची कहानी, पर आप लोगों को अब इससे सीखना ही होगा कि कैसे हमको जीना पड़ेगा, जहर का विष पीना ही पड़ेगा।